हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। जैसा कि बच्चों प्रीवियस क्लासेस में आप लोग नंबर टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे। नंबर टॉपिक को पढ़कर उनके बारे में कुछ रूल्स जाने आप लोगों ने, तो आज चलते हैं बच्चों उन रूल्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या रूल्स पढ़े। तो देखिए बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने सबसे पहले एक रूल पढ़ा किसको लेकर के, ईएस को लेकर के, कि एक्चुअली में ईएस कहाँ लगता है। फिर आपने कहा कि जब कोई नाउन या वर्ब है तो उसकी एंडिंग किससे हो रही है, एस से, डबल एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स से, जेड से। तो इस केस में आपको मैं क्या लगाया था कि इनके लास्ट में क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट रूल क्या पढ़ा था कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस वाई से हो रही है तो वाई क्या बन जाता था, आईएस में। आपने इसके बाद क्या रूल पढ़ा कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसकी एंडिंग किससे हो जाए, वावेल प्लस वाई से, तो वाई के बाद क्या लग जाता था, एस। इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है अगर उसकी एंडिंग किससे हो जाए, कॉन्सोनेंट प्लस ओ से, तो क्या लग जाता था, ईएस। इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसकी एंडिंग अगर वाउल प्लस ओ से हो जाती है तो वहां पर क्या लग जाता था, एस। इसके बाद आप लोगों ने रूल पढ़ा कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसकी एंडिंग अगर एफ या एफ ई से हो जाता है तो प्लूरल के केस में एफ या एफ ई क्या बन जाते थे, वीएस बन जाते थे। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था क्या कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसकी एंडिंग यूएम से हो जाती है तो जैसे ही आप उसे प्लूरल बनाते हो तो यूएम क्या बन जाता था, ए बन जाता था। इतने रूल्स आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में नाउन के बारे में जाना, नंबर टॉपिक के बारे में जाना। एक रूल क्या जाना कि हम लोग ईएस कहाँ लगाते हैं प्लूरल के केस में, तो वहां पर आपने कहा कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या वर्ब है उसकी एंडिंग एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड इनसे हो रही है तो वहां पर प्लूरल के केस में ईएस लगाएंगे। इसके बाद कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसकी एंडिंग कांस्टेंट प्लस वाई से हो रही तो वहां पर वाई हमारा आईएस बन जाता है। इसके बाद आप लोगों ने कहा कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसकी एंडिंग वावेल प्लस वाई से हो रही तो वाई के बाद क्या लग जाता है, एस लग जाता है। इसके बाद आप लोगों ने कहा कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसकी एंडिंग कांस्टेंट प्लस ओ से हो रही है तो वहां पर क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे प्लूरल के लिए, ओ के बाद। और अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसकी एंडिंग वावेल प्लस ओ से हो रही है तो ओ के बाद क्या लग जाएगा, एस लग जाता है। इसके बाद आप लोगों ने कहा कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है अगर उसकी एंडिंग एफ या एफ ई से हो रही है तो वो क्या बन जाएगा, वीएस में चला जाएगा, एफ या एफ ई बदल जाएगा। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसकी एंडिंग यूएम से हो रही है तो प्लूरल के केस में यूएम को क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं। अब चलते हैं इन रूल्स को थोड़ा सा, इसके आगे के कुछ रूल्स की स्टडी करते हैं और उन रूल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं कि नंबर टॉपिक हमारा और कौन कौन से रूल की स्टडी हमें करवा देता है, जिससे कि हमारी राइटिंग सेशन, स्टोरी राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, प्रेसाइज राइटिंग है, मैसेज है, डिबेट्स है, ईमेल है, इन सब में एक इफेक्टिव राइटिंग लेकर के आए, ग्रामेटिकल बिल्कुल फ्री होकर के राइटिंग हमारी बन करके आए। तो इसलिए इन सब चीजों का अध्ययन बहुत जरूरी है। आइए हम लोग अपने अगले रूल की बात करते हैं। हमारा अगला रूल क्या कहता है बच्चों कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आप लिखिएगा इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विद आईएस, किससे, आईएस से, इन केस ऑफ प्लूरल आईएस चेंजेस इनटू ईएस, किसमें बदल जाएगा बच्चों, ईएस में। हमने यहां पर क्या जाना कि इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यदि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसकी एंडिंग किससे हो रही है, आईएस से, तो जैसे ही आप उससे प्लूरल बनाओगे तो आप आईएस को क्या कर देना, ईएस में चेंज कर देना। यानी यहां पर आप एक फार्मूला बना लो कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और अगर उसकी एंडिंग किससे हो रही, आईएस से, तो जैसे इसे हम लोग क्या बनाएंगे, पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन की ओर ले जाएंगे तो आईएस हमारा क्या हो जाएगा, ईएस हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमने कहा हाइपोथेसिस, हमने कह दिया क्राइसिस, हमने कह दिया बेसिस, हमने कह दिया एनालिसिस। तो यहां पर हमने देखा, हमने कह दिया डायग्नोसिस, तो यहां पर हमने देखा कि हमारा इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की एंडिंग किससे हुई, आईएस से, इसकी बिल्डिंग किससे हुई, आईएस से, इसकी बिल्डिंग आईएस से, इसकी बिल्डिंग आईएस से और इसकी बिल्डिंग आईएस से। तो जैसे ही हम इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जिनकी एंडिंग किससे हो रही है, आईएस से हो रही है, उनको प्लूरल बनाने जाएंगे तो आईएस को क्या कर देंगे, ईएस में चेंज कर देंगे। जैसे कि हाइपोथेसिस का क्या हो जाएगा आपको, हाइपोथेसिस, इसके बाद आपका क्राइसिस का क्राइसिस,
बेसिस का बेसिस, एनालिसिस का एनालिसिस, डायग्नोसिस का डायग्नोसिस। तो यहां पर आप लोगों ने जाना क्या कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसकी एंडिंग अगर आईएस से हो रही है तो प्लूरल बनाते वक्त हमारा वो आईएस क्या बन जाएगा, ईएस में चेंज कर दिया जाता है। बस आप इस डब्बे वाले रूल को इतना याद रखो, बाकी सारी की सारी कहानियां खुद ब खुद अपने आप समझ में आ जाएंगी कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उसकी एंडिंग आईएस से हो रही है और हमें उसे क्या बनाना है, प्लूरल में चेंज करना है, तो हमें आईएस को क्या कर देना है, ईएस में चेंज कर देना होता है। इतनी बातें उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी। आइए हम अगले रूल की बात करते हैं। हमारा बच्चों अगला रूल क्या कहता है, छोटे छोटे रूल्स हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे रूल्स को कायदे समझना बहुत जरूरी है। अगला हमारा रूल कहता है कि इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ends with यूएस, किससे एंड कर रहा हो, यूएस से, इन केस ऑफ प्लूरल यूएस चेंजेस इनटू आई। यूएस किसमें चेंज हो जाएगा, आई में। इसको समझ लेना कि इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उसकी एंडिंग किससे हो रही है, यूएस से, तो वहां पर प्लूरल के केस में जो यूएस हमारा होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। जैसे आइए समझिए, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमने यहां पर कह दिया रेडियस, हमने कह दिया क्या, सिलेबस, हमने कह दिया क्या, जीनियस। तो यहां पर हमें देखा कि एंडिंग किससे हो गई, यूएस से, इसकी एंडिंग किससे हुई, यूएस से, इसकी एंडिंग किससे हुई, यूएस से। तो यहां पर आपका जो रूल बना वो क्या था कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसकी एंडिंग अगर यूएस से होती है तो जब उसे हम लोग क्या बनाएंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन में चेंज करेंगे तो यूएस हमारा क्या बन जाएगा, आई में बदल जाता है। यानी क्या हुआ, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और अगर उसकी एंडिंग किससे हो रही है, यूएस से, तो प्लूरल बनाते वक्त आपका यूएस क्या बन जाएगा, आई में चेंज हो जाता है। तो चलिए अपने इस यूएस को आई में चेंज कर देते हैं और जैसे इसको आई में हम चेंज कर देंगे हमारा ये पार्टिकुलर जो काउंटेबल नाउन है अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन में चेंज हो जाएगा। जैसे रेडियस है तो यहाँ पर क्या हो गया, रेडिया, सिलेबस है, सिलेबी, जीनियस है, जेनी। यहाँ पर हमें देखा कि हमारा सारा का सारा जो सिंगल काउंटेबल नाउन है सबकी एंडिंग यूएस से हो रही थी और जैसे हमें उसे प्लूरल बनाना हुआ तो हमने अपने यूएस को किस में चेंज कर दिया, आई में चेंज कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी रूल आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी सिंगल काउंटेबल नाउन है उसकी एंडिंग अगर यूएस से हो रही है तो जब उसे हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन में बदलना हो, जब उसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना हो तो यूएस को क्या कर देंगे, आई में बदल देंगे और जैसे यूएस हमारा आई में बदलेगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में ये चेंज हो जाता है। आइए अगले रूल की बात करते हैं हम इसके बाद। अब बच्चों करते क्या है कि अभी हम लोगों ने सिंपल नाउन को देखा, जैसा कि आप लोगों ने नाउन पढ़ा था तो नाउन में आपने जाना था कि सर नाउन दो तरह के होंगे, एक सिंपल नाउन होगा, दूसरा हमारा कंपाउंड नाउन होगा। सिंपल नाउन में आपने जाना था कि ऐसा नाउन जो एक वर्ड से अपने मीनिंग को पूरा करे वो सिंपल, और जो एक से अधिक वर्ड लेकर मीनिंग को पूरा करे वो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो अभी तक आपने नंबर रूल को अप्लाई कहां पर किया, सिंपल नाउन पे किया। अब बारी किसकी आती है, कंपाउंड नाउन पर अप्लाई किया जाए। भाई जो हमको पता था कि यहाँ पर बॉय था, हमने बॉय को क्या कर दिया, बॉयज कर दिया, लेकिन हमारा कंपाउंड नाउन हो गया क्या, मदर इन लॉ हो गया। तो अब प्रॉब्लम हुई कि बनाया जाए तो किसको प्लूरल बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो तीन तीन वर्ड हो गए। मदर हमारा मदर्स बनेगा, या हमारा इन्स बनेगा, या ला हमारा लास बनेगा, या तीनों के तीनों बदलेंगे। तो सबसे टिपिकल कॉम्बिनेशन बनती है हमारी कंपाउंड नाउन को लेकर के, और कंपाउंड नाउन को लेकर के तीन चार रूल्स हमारे पास होते हैं। तो जो तीन चार रूल्स हमारे कंपाउंड नाउन के हैं उनको आगे भली भांति तरीके समझ लेते हैं और समझ करके फिर हम चीजों को आगे प्रोसीड करते हैं। तो पहले कुछ रूल्स हम ले लेते हैं किसके, कंपाउंड नाउन के। तो देखिए कंपाउंड नाउन का अगर हम बेसिक रूल, पहला रूल उठाना चाहें जो कंपाउंड नाउन पर काफी फिट एंड फिट बनता है, वो होता क्या है
कि जो भी सिंगुलर कंपाउंड नाउन होते हैं उनका जो मेन वर्ड हो, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, रूट वर्ड कहते हैं, मेन वर्ड, रूट वर्ड, प्रिंसिपल वर्ड, कुछ भी कह सकते हो। तो क्या होता है कि जो मेन वर्ड होता है या रूट वर्ड होता है या प्रिंसिपल वर्ड होता है, उसी को हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं होता। अब ये मेन वर्ड कैसे जानेंगे, रूट वर्ड कैसे जानेंगे, प्रिंसिपल वर्ड कैसे जानेंगे, तो आइए थोड़ा सा पहले कुछ रूल्स पर आते हैं, समझते हैं, तो खुद ही पता चल जाएगा कि मेन वर्ड क्या है, रूट वर्ड्स क्या है। तो देखिए यहां पर से, तो पहला रूल हम लिख देते हैं यहां पर कि जनरली मेन वर्ड, मेन लिख दीजिए आप इसे, रूट लिख दीजिए आप इसे, ये रूट वर्ड होते क्या है, ये सब हमने नाउन में आपको एक्सप्लेन किया था। प्रिंसिपल लिख दीजिए, देखिए जो PRINCIPAL, एक होता है PRINCIPLE, इसका मतलब होता है सिद्धांत और इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य या प्रधान। तो यहां पर इन दोनों वर्ड की मीनिंग को भी समझिएगा, PRINCIPAL इसका मतलब प्रधानाचार्य, PRINCIPLE इसका मतलब क्या होता है, सिद्धांत। थोड़ा सा चेंजिंग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, इन्हें होमोफोन्स कहते हैं। इन होमोफोन्स की हम बाद में बात करेंगे। तो यहां पर हमने देखा, छोड़िए सब बात को, आइए यहां पर थोड़ा सा इसको रूल को देखने पहले हम, कि जनरली मेन वर्ड, रूट वर्ड, प्रिंसिपल वर्ड, तीनों को समझिएगा कि मेन वर्ड हो सकता है, रूट वर्ड आप उसे कह सकते हो, प्रिंसिपल वर्ड भी कह सकते हो। चेंजेस into plural of singular compound noun। जो सिंगुलर कंपाउंड नाउन होता है उसका जो मेन वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है या प्रिंसिपल वर्ड जो होता है, उसी को हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, फिर आपको वहां से पहचान करवाता हूं कि किसे कहते हैं मेन वर्ड, किसे कहते हैं रूट वर्ड या किसे कहते हैं प्रिंसिपल वर्ड। आइए देखते हैं हम। हमने जैसे पहले वर्ड लिखा था, अभी आपके सामने लिख देता हूं उसी को ही, मदर इन लॉ, फिर हमने लिख दिया क्या, फादर इन लॉ, हमने क्या लिख दिया, स्टेप सिस्टर, हमने कह दिया कमांडर इन चीफ। तो यहां पर पहला एग्जांपल आप देखिए, मदर इन लॉ। तो यहां पर आपको ये देखना है मेन वर्ड या रूट वर्ड या प्रिंसिपल वर्ड को पकड़ने के लिए कि वो ऐसा कौन सा वर्ड है जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता हो। जैसे कि अगर मैं मदर को मून दूं, तो क्या इनला से कोई कंप्लीट मीनिंग निकल कर आ रही है, तो मन में बात आ रही है कि नो सर, इनला से तो कोई मीनिंग निकल कर नहीं आ रही है। और जैसे मैंने मदर इनला को मून दिया, तो क्या मदर से कोई मीनिंग आ रही है, यस सर, बचपन से पढ़ते हैं, मदर मीन्स माता। तो यहां पर हमने देखा कि सर एक्चुअल की मीनिंग जो सही से निकल कर आ रही है वो किससे निकल कर आ रही है, मदर से, ना कि इनला से। तो फिर इसमें मेन वर्ड कौन हुआ या प्रिंसिपल वर्ड या रूट वर्ड कौन हुआ, सर मदर हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग कौन दे रहा, मदर दे रहा है, इनला से कोई मीनिंग निकल करके नहीं आ रही है। तो जब ये हमारा अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये दोनों नहीं दे पा रहे हैं, तो मेन वर्ड कौन हो गया हमारा, ये। और जो मेन वर्ड हो जो कंप्लीट मीनिंग दे, बस उसी को प्लूरल बना दो। जैसे मदर इन लॉ हो गया, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मदर का प्लूरल आपको पता ही है कि क्या हो जाता है, मदर्स। अब इसके बाद चुपचाप लिख दो इन लॉ। इसी तरह फादर इन लॉ में क्या हो जाएगा आपका, फादर्स इन लॉ। आपने कहा स्टेप सिस्टर, भाई स्टेप से तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, निकल किस तरह मीनिंग, सिस्टर से, तो प्लूरल कौन बनेगा, सिस्टर। तो यहां पर क्या लिखोगे, स्टेप सिस्टर्स। आपने कहा कमांडर इन चीफ, तो यहां पर एग्जैक्ट मीनिंग कौन दे रहा है, कमांडर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। हमने कह दिया पासर बाई, पासर बाई मतलब राहगीर, मीनिंग कहां से आ रहा है, राही, पासर्स मीन्स राही, तो यहां पर क्या हो गया, पासर्स बाई। तो यहां पर आपने जाना कि जो कंपाउंड नाउन होता है उसका एक यूजुअल रूल, सिंपल रूल क्या होता है कि जो कंपाउंड नाउन हो उसका जो मेन वर्ड है, या आप उसे रूट वर्ड भी कह सकते हो, या आप उसे क्या कह सकते हो, प्रिंसिपल वर्ड कह सकते हो। और जो मेन वर्ड या रूट वर्ड या प्रिंसिपल वर्ड होता है उसी को ही हम लोग क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं, और उसको प्लूरल बना करके अपने कंपाउंड नाउन को हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ये हमारा एक पहला और एक बेसिक रूल था। अब चलते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन के एक अगले रूल को लेकर के। भाई सिंपल नाउन हमारा एक देख लिए हमने कुछ रूल्स, अभी सिंपल नाउन के जो रूल्स होंगे वो थोड़ा और आगे लेंगे। पहले उम्मीद की दिल में थोड़ी बातें उठी कि नहीं चलकर बच्चों को थोड़ा सा कंपाउंड नाउन के बारे में भी बता दिया जाए, तो कंपाउंड नाउन का आपका ये पहला रूल था। आइए अब हम चलते हैं कंपाउंड नाउन के एक दूसरे रूल पे। देखिए होता क्या है बच्चों, कभी कभी
एक कंपाउंड नाउन का दूसरा रूल जो है उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक सिंपल नाउन के रूल को देख लेते हैं, जिससे कि आगे के वो कंपाउंड नाउन के रूल में थोड़ी सहूलियत मिल जाए। तो सिंपल नाउन का एक बहुत ही अच्छा रूल और बहुत ही यूजफुल रूल, तो आइए देखते हैं उस बहुत ही अच्छे और बहुत ही यूजफुल रूल के लिए जो अक्सर हमको गलतियां करवाता है हमसे, अक्सर हमको भ्रमित करता है और अक्सर कई बार वो काफी जगह पर हमें यूज करने के लिए भी मिलता है। तो वो हमारा सिंपल रूल क्या होता है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कायदे का उस रूल को। तो वो रूल हमारा क्या है कि देयर आर, आप उसे लिख सकते हो ऐसे, देयर आर सम सिंगुलर काउंटेबल नाउन whose वाउल, क्या यहां बात कर रहा हूं मैं, वाउल की, कौन, 5 वाउल साउंड की नहीं बच्चों, वाउल की, ए ई आई ओ यू, इन 5 की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर आपने देखा देयर आर सम सिंगुलर काउंटेबल नाउन whose वाउल चेंजेस इनटू न्यू वाउल, उनका वावल जो हमारा क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे, सिंगुलर में होंगे, उनमें वाउल होगा और उन्हीं का वाउल एक नए वाउल में चेंज हो जाएगा इन केस ऑफ प्लूरल। किस केस में, प्लूरल के केस में। जैसे हम लोग क्या करेंगे, हमारे कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जिनमें कुछ ऐड तो नहीं होता बल्कि उसमें कुछ परिवर्तन होता है। तो होता क्या है, कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जिनके जो वाउल होते हैं वो एक नए वाउल में बदलते हैं, किस केस में, प्लूरल के केस में। तो आइए उन वर्ड को देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं और किस तरह से होते हैं। जैसे हमने पहला ही वर्ड ले लिया मैन, तो यहां पर आपने देखा वाउल क्या है हमारा ए, तो आपको ए को क्या बनाना है, ई, ए को किसमें चेंज करना है, ई में, और मैन को क्या बना देना है, मेन। हमने कह दिया यहां पर क्या, वुमेन, तो यहां पर ए को फिर क्या बनाना है, ई, तो यहां पर क्या हो गया, वुमेन। इसके बाद हमने क्या ले लिया, फूड, तो यहां पर क्या आ गया, डबल ओ, ये हमारा डबल ओ क्या बन जाएगा फिर, डबल ई में। देखिए यहाँ पर वाउल वाउल में चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, फीट, हमने क्या ले लिया, टूथ, डबल ओ हो गया तो फिर क्या बन जाएगा, डबल ई में, टीथ। इसके बाद हमने क्या ले लिया, माउस, तो देखिए यहाँ पर ओ यू, ये 2 वावेल हैं, तो ओ यू को क्या बना देना आप आई में। एस हमारा कॉन्सोनेंट है तो इसको भी किस में चेंज कर देना, कॉन्सोनेंट में, एस को क्या कर देना, सी में। ओ यू हो जाएगा आई और एस क्या बन जाएगा हमारा, सी। तो यहां पर क्या हो गया, माउस का माइस, हमने कह दिया डर माउस, तो डर माउस का क्या हो गया, डरमाइस। तो यहां पर आपने देखा क्या कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जिनके जो वाउल होते हैं वो एक नए वाउल में चेंज हो जाते हैं, किस केस में, प्लूरल के केस में। तो यहां पर आपने कुछ एग्जांपल्स भी देखा है, जैसे कि मैन था तो एक आपने क्या बनाया, ई, डबल ओ को किस में चेंज किया, डबल ई में, ओ यू को किस में चेंज किया, आई में, और यहां पर कॉन्सोनेंट था एस, एस को क्या कर दिया, सी, और मैन का क्या बना, मेन, वुमेन का क्या बना, वुमेन, फूड का क्या बना, फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइस, डर माउस का डरमाइस। तो ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और कई जगह पर मिलता है और हम लोग अक्सर गलती करते हैं, मैन को मैंस कर दिया, फूड को फूड्स कर दिया, टूथ को टूथ्स कर दिया, गड़बड़ी कर देते हैं। तो यहां पर इन चीजों को समझना है और इनमें एस सी एस नहीं लगा है, इनको भी पहचानना है कि अगर मेन, ओमेन, फीट, टीथ, माइस, डरमाइस ऐसे आते हैं तो इन सब के साथ हमेशा वर्ब जो लगेगी वो कैसी लगेगी, प्लूरल की लगाएंगे। कभी सिंगुलर के हम हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब हमारा है उनको कभी हम लोग सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब से कभी इनको सेटिस्फाई नहीं कराएंगे, बल्कि इनका एग्रीमेंट हमेशा किससे होगा, प्लूरल से होगा। भले इसमें एस या एस या आई एस ऐसा कुछ नहीं लगा है, फिर भी अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करनी है कि ये हमारे सिंगुलर होते हैं और इनका ये क्या होता है, हमारा प्लूरल होता है। और कभी जब सेंटेंस लिखने की बारी आई, कभी स्टोरी राइटिंग में सब आए और इनके साथ कभी वर्ब का एग्रीमेंट कराना हुआ तो वो सब किसमें करवाएंगे, प्लूरल के साथ इनके वर्ब के एग्रीमेंट करवाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर ये रूल क्लियर हो गया है तो हम चलते हैं अपने कंपाउंड नाउन के अगले रूल को ले लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कभी कभी होता क्या है, जैसा कंपाउंड नाउन के आपने रूल में पढ़ा कि जो कंपाउंड नाउन का मेन वर्ड होगा, प्रिंसिपल वर्ड होगा, रूट वर्ड होगा, वही क्या बनेगा, हमारा प्लूरल बनेगा। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी जो कंपाउंड नाउन होते हैं उन कंपाउंड नाउन में जो वर्ड होते हैं, 2 वर्ड आ गए, 3 वर्ड आ गए, वो सबके सब क्या हो जाते हैं, मेन हो जाते हैं, रूट हो जाते हैं या प्रिंसिपल हो जाते हैं, सबके सब वर्ड जो होते हैं। तो फिर उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में सारे के सारे प्रिंसिपल वर्ड को या रूट वर्ड को हम लोग क्या कर देते हैं,
कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, प्लूरल में चेंज कर देते हैं, और प्रायः ऐसे कंपाउंड नाउन दो वर्ड से ही मिलकर बने होते हैं। तो आप उस रूल को ऐसे लिख सकते हो कि देयर आर सम सिंगुलर कंपाउंड नाउन हुज बोथ टर्म्स चेंजेस इनटू प्लूरल। कुछ ऐसे भी सिंगुलर कंपाउंड नाउन होते हैं जिनके दोनों के दोनों टर्म क्या होते हैं, प्लूरल में बदलते हैं। और प्लूरल में बदलने के पीछे उनका फंडा क्या है, क्योंकि वो दोनों के दोनों जो वर्ड होते हैं रूट वर्ड होते हैं, प्रिंसिपल वर्ड होते हैं। तो आइए उसको भी हम लोग एक पॉइंट बना करके रख लेते हैं और अपने रूल को उस रूल के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड कर देते हैं। जैसे हमने कहा देयर आर सम सिंगुलर कंपाउंड नाउन whose both terms changes into plural। कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन होते हैं जिनके दोनों के दोनों टर्म क्या होते हैं, प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने यहां पर एग्जांपल लिखा मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। इसके बाद हम लिख देते हैं मैन टीचर, वुमेन टीचर। मैन टीचर हो गया, वुमेन टीचर डाल दीजिए। इस तरह से हमारे क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, दोनों के दोनों टर्म्स अपने आप में क्या देते हैं, एक कंप्लीट मीनिंग देना शुरू कर देते हैं, प्रिंसिपल वर्ड हो जाते हैं दोनों के दोनों वर्ड। जैसे यहाँ पर अगर मैं सर्वेंट को मूल दूं तो मैन से मीनिंग निकल रहा है, जी हाँ बिल्कुल। सर्वेंट से निकल रहा है, जी हाँ बिल्कुल। इसी तरह मैन से भी निकल रहा है, जी हाँ। टीचर से निकल रहा है, हाँ। तो इस तरह से हमने कहा मैन सर्वेंट, तो मैन का आपने देखा भी इसका प्लूरल क्या हुआ था, मेन। तो आपने इसे क्या कर दिया, मैन को मेन। सर्वेंट को क्या कर दिया, SERVANTS, सर्वेंट्स। बात क्लियर हुई। तो इतना याद रखना कि जो हमारा कंपाउंड नाउन होता है उसमें जितने मेन वर्ड होंगे वो सब के सब क्या होंगे, प्लूरल में चेंज होते हैं। वहां पर हमें देखा कि एक एक वर्ड हमारा कंपाउंड मेन था तो वो प्लूरल में चेंज हुआ। यहाँ पर हमें देखा कि दोनों के दोनों वर्ड हमारे मेन हो गए तो दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए, प्लूरल में चेंज हो गए। इतनी बातें बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा बच्चों देखिए, इसमें थोड़ा सा दो हमारे एक्सेप्शन के वर्ड होते हैं, उनको भी मैन के साथ लगकर लगा हुआ जो वर्ड होता है वो दोनों के दोनों प्लूरल बनते हैं। आप इस चीज को भी क्लियर कर सकते हैं, जो मैन के साथ लगा हुआ वर्ड होगा वो दोनों के दोनों प्लूरल बनेंगे। लेकिन इसके बाद हमारा एक दो एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे हमने कहा मैन हेटर, हमने कह दिया बच्चों यहाँ पर से क्या, वो मैन ईटर हमने कह दिया। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, मैन ईटर हो गया, मैन हेटर हो गया। तो यहाँ पर हमने जैसे कह दिया मैन हो गया, वुमेन हो गया, इनके साथ लग करके आ गया कोई एडजेक्टिव का फॉर्म जो इनकी विशेषता बताने काम करने लगा। तो फिर वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मैन को चुपचाप पड़ा रहने देते हैं और वहां पर क्या करते हैं, लास्ट वर्ड को ही हम लोग प्लूरल में बदल देते हैं। फिर क्या हो जाएगा, मैन हेटर्स, मैन ईटर्स। इतना तो याद रखना इन दोनों वर्ड को कि मैन हेटर, मैन ईटर, ये दो वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, मैन के साथ लग करके तो आता है लेकिन प्लूरल क्या होता है, लास्ट वर्ड बनता है। अब आइए देखिए, इस मैन को लेकर के एक रूल और हम ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि रूल क्लियर हुआ होगा। तो आपने जाना क्या कि कंपाउंड नाउन में कभी कभी ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनके दोनों के दोनों टर्म क्या हो जाते हैं, प्लूरल में बदलते हैं। और वो अक्सर ऐसे वर्ड होते हैं जो मैन के साथ लग करके आते हैं और उसमें दोनों के दोनों वर्ड क्या होते हैं, प्रिंसिपल वर्ड होते हैं। जैसे वाशरमैन हो गया, वाशरोमैन हो गया, इस तरह से। अब देखिए, कुछ ऐसे सिंगुलर कंपाउंड नाउन होते हैं जो मैन के साथ तो आते हैं और मैन में केवल मैन ही मेन में चेंज होता है और अगला वर्ड नहीं चेंज होता। तो जैसे यहां पर हमें देखा कि देयर आर, आप लिख सकते हो पॉइंट में, देयर आर सम सिंगुलर कंपाउंड नाउन दैट एंड्स विद मैन इन केस ऑफ प्लूरल, मैन चेंजेस इनटू मैन। आपने क्या कहा, मैन का ही प्लूरल क्या बनेगा, मैन। ये मैन है बच्चों, इसका प्लूरल क्या हो गया, मैन। आपने कहा क्या कि कुछ ऐसे सिंगुलर कंपाउंड नाउन होते हैं जिनकी एंडिंग किससे होती है, मैन से, और प्लूरल के केस में मैन क्या बन जाता है, मेन बन जाता है।
जैसे हमने कह दिया इंग्लिश मैन, हमने क्या लिख दिया, इंग्लिश मैन। हमने क्या कर दिया, डच मैन। हमने कह दिया क्या, नोबल मैन। तो यहां पर क्या हुआ, इंग्लिश मैन। यहां पर अब्रिविएशन नहीं होगा, याद रखना। तो इंग्लिश मैन का प्लूरल क्या हुआ, इंग्लिश को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इंग्लिश मैन मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक सिंगल कम्युनिटी को, सिंगल चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंग्लिश मैन, क्योंकि इंग्लिश अकेले से किसी पार्टिकुलर चीज को एड्रेस नहीं कर सकते, केवल यहाँ सब्जेक्ट हम इससे एड्रेस कर सकते हैं। और मैन अकेले से हम इंग्लिश मैन पूरे के पूरे अंग्रेज लोगों को एड्रेस नहीं कर सकते। अगर किसी अंग्रेज को एड्रेस करना है तो हमें इंग्लिश मैन दोनों को संग में लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए दोनों के दोनों किसी एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसमें प्लूरल क्या होगा, एक ही चेंज होगा और उससे किसे चेंज कर देते हैं हम लोग, मैन को। तो इंग्लिश मैन क्या हो गया, इंग्लिश मैन। इसी तरह क्या हो गया, डच मैन। तो यहाँ पर क्या हो गया, डच मैन। नोबल मैन हो गया तो क्या हो गया, नोबल मैन। अच्छा, इसमें भी एक चीज देख लीजिएगा, थोड़ा सा दो वर्ड हम लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा उसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर आपने देखा MUSALMAN, ये क्या हो गया, मुसलमान। BRAHMAN, ब्राह्मण। अब आप इसको ये मत सोच लीजिएगा कि सर यहाँ पर ये किस चीज से इंड हो रहा, मैन से, तो इसको हम क्या कर देंगे, मुसलमान। ब्राह्मण को ब्राह्मण, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चे पूरे के पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो मुसलमान अपने आप में कम्युनिटी हो गई। और फिर अगर इसका प्लूरल बनाना हुआ तो यहाँ पर ये मैन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, बल्कि पूरे के पूरा वर्ड ही एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए इसके लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो इन दोनों वर्ड्स को याद रखना, मुसलमान, ब्राह्मण, इनको हम मुसलमान या ब्राह्मण नहीं कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर इसका हम देख लेते हैं, तो मुसलमान हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुसलमांस। ब्राह्मण का ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स। इस तरह से ये हमारा चेंज हो जाता है।